गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लाइव की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम +2 क्लास का चैप्टर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया के बारे में, जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है यह पार्ट है किसका? यूनियन एग्जीक्यूटिव। किसका है बेटा? यूनियन एग्जीक्यूटिव, XUTI। यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया। ये उस समय की बात है। आपको पता है लगभग अंग्रेजों ने कितने वर्षों तक शासन किया? 200 वर्षों तक। किसने? अंग्रेजों ने शासन किया। अब उसकी बात करते हैं। उसने क्या बताता है कि जो राष्ट्रपति है हमारा, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट की जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, इसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 54 में इसकी व्याख्या की जाती है। किसकी? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? प्रेसिडेंट एक नाम मात्र का मुखिया होता है। क्या होता है? नाम मात्र का मुखिया। जो नाम मात्र का मुखिया होता है प्रेसिडेंट। और अब इसके चुनाव की, जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार यह बताया जाता है कि चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल कौन सा होता है? सिलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। इसमें जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं वो दोनों साइड के होते हैं, दोनों सदन के। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। कहां के होते हैं दोनों इलेक्टेड मेंबर? कहां के होते हैं बेटा? लोकसभा और राज्यसभा। ये देखिए कहां के मेंबर होते हैं दोनों? कितने सदन हैं? सदन किसके? संसद। कितने सदन हैं? 2। कौन कौन से? एक का नाम है लोकसभा और दूसरे का क्या नाम है बेटा? राज्यसभा। जो इन दोनों के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं? इलेक्टेड मेंबर क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। किसका चुनाव करेंगे? प्रेसिडेंट का। किसका करेंगे बेटा? प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे। जो इलेक्टेड मेंबर हैं दोनों सदन के, तो उसमें जब इलेक्टेड मेंबर ने राष्ट्रपति की सिलेक्शन करनी होती है, एक चुनाव प्रक्रिया होती है, तो 1992 में यह ऐसा हुआ कि जब 70 संशोधन पास करना था, तो उसके लिए राजधानी क्षेत्र दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभाओं में एक निर्वाचक मंडल भी शामिल किया गया। संसद और राज्य, जितने भी विधानसभा के मनोनीत मेंबर हैं, वो सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव लेने का भी अधिकार होता है। अब जब राष्ट्रपति का कोई चुनाव लड़ता है
राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें 15,000 रुपए, कितने 15,000 रुपए क्या करने पड़ते हैं, जमानत के तौर पर जमा करवाने पड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा है आजकल जो अब हरियाणा में चुनाव, नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, उसमें एमसी है या चेयरमैन पर्सन खड़े, उनको भी क्या होता है, इलेक्शन लड़ने से पहले कुछ राशि जमा करवानी पड़ती है। राष्ट्रपति और उसका नामांकन पत्र कम से कम 50 मतदाता द्वारा प्रस्तावित अनुमोदित किया जाता है। चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को मतों की निश्चित संख्या प्राप्त करना आवश्यक है। उसमें उसने स्पष्ट किया है कि उनको कितने मत होने चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला बनाया है। क्या है, निश्चित कोटा बराबर इक्वल में क्या लगाया उसने बेटा, जितनी भी संख्या है किसकी, कुल वैलिड वैध मतों की संख्या, मत समझते हैं, कुल वैध मतों की संख्या। बट बाय में क्या कहते हैं, टोटल तो जितने वोट है उसकी नीचे क्या है बेटा, टोटल सीटों की संख्या, सीटों की संख्या। और इसमें क्या होता है, +1 का निशान आता है। +1 का क्या होता है कि एक सीट को रिजर्व किया जाता है, अर्थात कोटा। कई बार हम कहते हैं ना, बीएस आरक्षण, एससी की सीट है, आरक्षण सीट है महिला के लिए, और या इस कोटे में से एक सीट दी गई है, तो वो किसके ऊपर होती है, जितने भी कुल वैल्यूएबल मत होते हैं उनके ऊपर जितनी भी संख्या है, और उसके नीचे बाय में क्या करते हैं, सीटों की संख्या +1। जो +1 किया गया है, इसको रिजर्व किया गया है सीट को। इस सीट को कौन सी सीट कहते हैं, कोटा की। अब इसका एग्जांपल देते हैं, अर्थात मान लो जो मत है कुल मत उसको कितने प्राप्त हुए, हम मान लें 10,000, कितने मत हुए 10,000, तो यहां सीट क्या होगी 1+1, और यहां पे क्या आ गया +1 इक्वल टू क्या आया 501। कितना आया 501। सिंपल, अगर इसको सोल्व करें देखो 10,000 1/2 +1, 2 से इसको डिवाइड करें कितना आ गया 5,000 इक्वल टू 5,000 + 1 इक्वल टू 5,001। दिस इज क्लियर। उन्होंने ये टॉपिक दिया था, उन्होंने बता दिया। और दूसरा क्या आता है, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में वो दूसरा बताया जाता है कि इनका जो चुनाव है, कई बार राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर आपस में विवाद भी हो जाता है। उसके अंदर बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं। आलोचना करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं। उसके लिए उसने क्या बताया कि किसी प्रकार के आरोप लगाना, तो उसके लिए उसने क्या कहा, दोषपूर्ण अनानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, बहुत सारे आरोप भी इसके अंदर लगाए जाते हैं। सबसे जो इसकी आलोचना करने आते हैं उसमें एक पॉइंट आता है, जटिल विधि। क्या आता है, जटिल विधि। वो क्या बताना चाहता है कि जो प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, एक आम आदमी अर्थात अनएजुकेटेड आदमी राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को नहीं समझ सकता, क्योंकि इनमें मतदाता को पसंद अंकित करनी होती है जो आमतौर पर गलत होती है। इसमें एग्जाम्पल दिया है उसने 2017 का। क्या है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो इसके अंदर क्या 21 क्या थे, सांसद क्या थे सांसद समझते हैं बेटा, कौन होते हैं, एमपी। कौन होते हैं, एमपी। एमपी की फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
तो और उसके बाद क्या था, और 56 क्या थे इसमें, एमएलए। एमएलए क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात 2000, और जिसके अंदर क्या थे, और जिसमें 77 मतदाताओं को अवैध घोषित कर दिया गया था। जो मत थे उनको अवैध घोषित कर दिया गया था। वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि जिस समय राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उसकी जो सबसे जटिल विधि है कि उसके चुनाव को समझ पाना भी एक आसान बात नहीं है। इसके चुनावों को एक वही व्यक्ति समझ सकता है जो पढ़ा लिखा है। इसके लिए उसने एक जटिल विधि में 2017 का एग्जाम्पल दिया, जिसके अंदर 21 सांसद और 56 एमएलए थे, और जिसमें 57 मत जो वैल्यूएबल थे उनको भी क्या कर दिया गया था, अवैध घोषित कर दिया गया था। देखो कितनी बड़ी बात है। साथ में तो उनको क्या किया, 21 एमपी को काट दिया, 56 एमएलए को भी कैंसिल कर दिया, और 77 जो मत थे उसको भी अवैध घोषित कर दिया गया था। उसके बाद बताया जाता है कि राष्ट्रपति की कुछ संकटकालीन शक्तियां का भी वर्णन किया जा सकता है। उसने बता दिया कि इसकी जो चुनाव की प्रक्रिया थी वो क्या थी, क्या नहीं थी। क्या एक बार दोबारा से इसको बताया जाए, डिस्कस किया जाए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो राष्ट्रपति है बेटा वो क्या है, 3 सेना है। देश में कितनी सेना है, 3। कौन कौन सी, जल सेना, वायु सेना और थल सेना। ये 3 सेनाएं हैं। अब ये तीनों सेनाओं का सभापति कौन होता है, इन तीनों सेनाओं का जो सभापति होता है बेटा वो कौन होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन होता है बेटा, राष्ट्रपति। और एक बात और है इसमें, अगर कभी भी ऐसा लगता है कि कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है और उसी समय युद्ध की स्थिति में कोई कार्य करना पड़ जाए, तो राष्ट्रपति को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति की अंडर ही तीनों सेनाएं कार्य करती हैं और ये इनका सभापति भी होता है। और जब अब इन चीजों के बारे में जो डिस्कस किया है, वैसे तो आपको क्लास में पढ़ लिया होगा, आप सभी विद्यार्थियों ने, बढ़िया बच्चे हैं आप, अच्छे स्टूडेंट्स हैं। एक बार फिर से देखते हैं। अब मेरे द्वारा से फिर कोई क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है तो कौन से संविधान के अंतर्गत, कौन से अनुच्छेद में इसके चुनाव की प्रक्रिया का प्रोसेस है, किसमें है बेटा, कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 54 में क्या है, प्रोसेस। क्या है, प्रोसेस किसका, प्रेसिडेंट का। किस चीज का, इलेक्शन का।